हेलो दोस्तों। तो आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है। जबलपुर मध्य प्रदेश की ये सच्ची घटना है। तारीख होती है 15 मार्च 2024। 15 मार्च 2024 को एक कमरा होता है, एक घर होता है, जिस घर में फैमिली में 3 मेंबर रहते हैं। 3 मेंबर में एक लड़की होती है, जो कि लड़की का एज होता है करीब 16 साल। एक लड़का होता है, छोटा सा बच्चा है, जिसका करीब एज होता है 8 साल। और लड़की और लड़के का एक पिताजी होते हैं। बस यही 3 लोग रहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं रहता है इस घर में। तो करीब 15 मार्च 2024 को एक मुकुल नाम का एक लड़का आता है, जो कि सामने पड़ोस में लड़का रहता था। जो पीछे के दरवाजा है घर की, पीछे के दरवाजे को कटर से काटता है। पहले काटने के बाद धीरे से आराम से कंफर्टेबल महसूस करके, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आराम से उस लड़के ने फिर घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद घर में जैसे ही जाता है तो किचन से आवाज आ रही थी। किचन में जो लड़की का पिताजी थे, वो किचन में कुछ खाना बना रहे थे। लड़का और जो लड़की वो दूसरे कमरे में आपस में बातचीत कर रहे थे, खेल कूद रहे थे। और वो किचन में खाना बना रहे थे तो उनकी आवाज आई उस लड़के के पास। तो देखा कि किचन में कोई है। फिर किचन में गया। किचन में जाने के बाद देखा कि वही है लड़की के पिता। तो उसके पास एक लोहे की औजार थी। उस औजार से करीब इतनी ताकत से उस आदमी के सर में मारा कि वहीं पे गिर गया। जब गिरा तो फिर उठने के मौका नहीं दिया, फिर मारता गया जब तक वो बिल्कुल मार के संतुष्ट हुआ, जब तक छोड़ा नहीं, मारता गया। तो मार रहा था तो जो लड़का था, तो उसको आवाज पहुंचा, उसके कान में आवाज पहुंची कि किचन में से लड़के की आवाज पहुंची। तो गया, भागते हुए देखा तो देखा कि जो सामने वाला लड़का है, जिसका नाम मुकुल है, सामने बच्चा है, वो खेलता कूदता होगा, आता जाता होगा। पहचान लिया कि वो मेरे पापा को मार रहा है। क्यों मार रहा है? तो जब उस लड़के ने देखा कि मेरे पापा जी को मार रहा है, तो उस लड़के ने, लड़की की छोटे से बच्चे, उसका कितना दिमाग हो सकता है, फिर उस लड़के ने उस मुकुल को पैरों में जाकर के गिर गया। फिर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, छोड़ दो मेरे पापा को, छोड़ दो, क्यों मार रहे हो, मत मारो। फिर उस लड़के ने उसके पापा को मारने के बाद फिर उस लड़के को पकड़ा, और लड़के को पकड़ करके एक उसके कंधे पे मारा, दूसरा सर में मारा। छोटा सा बालक है, कितना सहन कर सकता है। फिर वो भी गिर गया। फिर इन दोनों को जब मार के संतुष्टि मिल गया, पता चल गया कि अब मर चुके हैं, फिर इनको छोड़ा। फिर लड़की, आवाज सुनाई दिया लड़की को, तो लड़की आई, लड़के को देखा, फिर उसको बोला, उसको चुप करा दिया। चुप कराने के बाद अगर किसी को बताया तो तू समझ लेना किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फिर उस लड़की से बोला, तेरे पापा कुछ बना रहे थे किचन में खाने में, उसको निकाल, तब तक मैं हाथ पैर धो के आ रहा हूँ, आराम से खाएंगे। लड़की क्या कर सकती है? वो गई, अपना खाना निकाल रही। निकालने के बाद आया, हाथ पैर धोया, धोने के बाद आराम से खाना खाया। खाना खाने के बाद लड़का उसके पिताजी के बॉडी को एक साथ किया। साथ में करने के बाद पन्नी में पैक किया। पैक करने के बाद साइड में रख दिया, और जो बच्चा था उसको बांध करके फ्रिज में रख दिया। रखने के बाद लड़की को बोला, तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर लड़की को लेकर के आराम से वो निकल गया। निकलने के बाद लड़की जो थी करीब 4 से 5 सेकंड का एक वॉइस रिकॉर्ड करती है, और रिकॉर्ड करने के बाद उसकी जो चचेरी सिस्टर होती है, चचेरी सिस्टर के पास सेंड कर देती है। और उसके बाद सेंड करने के बाद चली जाती है। जाने के बाद करीब उसकी चचेरी सिस्टर जो है, करीब इवनिंग में वो नोटिफिकेशन ऑन करती है,
नोटिफिकेशन नेट वगैरह नेट ऑन करती है, नोटिफिकेशन चेक करती है तो देखती है कि उसने कुछ रिकॉर्ड सेंड किया हुआ है। फिर रिकॉर्ड में कम आवाज़ था, कम आवाज़ की वजह से नहीं पकड़ में आ रहा था क्या है। फिर कानों में लगा के सुनी तो उसमें दिखाया, उसमें आवाज़ था कि सामने वाला जो मुकुल था उसने भाई को और पापा को मार दिया है। तो उस लड़की ने, जो चचेरी सिस्टर सी, जो उस लड़की ने गई अपने पापा के पास भागते हुए, बोली ऐसी ऐसी बात है। फिर वो लोग उस लड़के के कमरे पे गए, देखे, पुलिस वालों को कॉल किया, पुलिस वाले आए, फिर अपने बॉडी को लेके गए, पोस्टमार्टम वगैरह किए। मुकुल के ऊपर छानबीन होने लगा, धरपकड़ होने लगा। ये लोग निकल गए थे। लड़की अपने पापा को एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी था अपने लेकर गई थी। अपनी मोबाइल नहीं लेके गई थी, अपने पापा का ही फ़ोन लेके गई थी। और इस लड़की का जो पिता थे रेलवे विभाग में थे, गवर्नमेंट जॉब था, गवर्नमेंट कर्मचारी थे। तो इनकी एटीएम और क्रेडिट कार्ड ले गई थी। और कई जगहों पे इन्होंने अपना ज़रूरतमंद के हिसाब से पैसा निकाल करके यूज करने के बाद धीरे धीरे कभी इस सिटी में, कभी उस सिटी में, कई सिटियों में इन्होंने घूमते घूमते करीब 2 महीने हो गए। 2 महीने होने के बाद इन लोगों के पास पैसा खत्म जब हो गया तो ये अब धार्मिक स्थल पे जाने लगे, यानी मंदिर वगैरह में जाने लगे, ताकि उधर के साइड वहाँ पे भंडारा वगैरह चलता रहता है और रहने की व्यवस्था फ्री में मिल सके, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, पैसा खत्म हो चुका था। तो ऐसे ही करते करते ये हरिद्वार में पहुंचे। करीब 30 मई 2024 की बात है। ये हरिद्वार में जैसे ही फ्रेश हो रहे थे तो एक नगर निगम की तरफ से जो टीम होती है उन्हीं की अचानक लड़की के ऊपर नज़र पड़ी। लड़की देखने में खूबसूरत थी, लड़का थोड़ा कम था। लड़की खूबसूरत थी तो उस लड़की को देखने से उस आदमी को कुछ डाउट महसूस हुआ। तब तक लड़का आ गया। फिर इन दोनों से बातचीत की। लड़की ने इन दोनों से बातचीत की तो उनको डाउट हुआ। फिर उन्होंने नज़दीकी थाना को इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसे ऐसी बात है, आपको आकर के थोड़ा जांच पड़ताल करना चाहिए। थाना प्रभारी SHO साहब आए, आकर के बातचीत किए, पूछताछ किए। लड़की की सारी हिस्ट्री लेने के बाद लड़की अपनी सारी बायोडाटा बताने के बाद पता चला लड़की जबलपुर की MP की रहने वाली है। फिर लड़का बोला कि हम अपना सामान लेके आते हैं, मेडिकल पे जो रखे हैं सारा सामान लेके आते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ चलते हैं। ये लड़का का एक बहाना था सामान लेके आना, बाकी वो उधर से ही गायब हो गया, नहीं आ पाया। काफ़ी टाइम हो गया, पुलिस को भी पता चल गया और डाउट बढ़ गया, उनको भी डाउट बढ़ गया। पहले से डाउट था ये, पर ये अब कंफर्म हो गए। हरिद्वार की जो पुलिस टीम है वो जबलपुर पुलिस टीम से संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद सारी इनकी हिस्ट्री बताती है। बताने के बाद जबलपुर पुलिस बोलती है ये वही लड़का है जिसके ऊपर FIR हो चुका है। ये करीब 2 महीना पहले 2 मर्डर कर रखा है और ये लापता हो चुका है। तब तक एड्रेस बताते हैं, जबलपुर पुलिस वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद लड़की को हरिद्वार पुलिस हैंडओवर कर देती है। उनके हवाले करने के बाद लड़का पकड़ में नहीं आया। लड़के की छानबीन चल रही थी। उसी 30 मई को ही लड़का जाता है थाने में। जाने के बाद बोलता है कि मैं ही हूँ मुकुल, मैं ऐसे 2 मर्डर कर दिया हूँ। तो पुलिस वाले इतने जबरदस्त तरीके से पकड़ते हैं, ऐसे लगता है कि उस लड़के को पकड़ने में काफ़ी सारे मेहनत किए होंगे, ताकि लड़का खुद सरेंडर किया हुआ था। लड़का से पूछताछ होती है तो लड़का बोलता है कि ये जो लड़की थी, लड़की के जस्ट सामने ही पड़ोसी में लड़का रहता था। तो लड़का का कनेक्शन हो जाता है, बातचीत होने लगती है। बातचीत होते होते दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। बदलने के बाद
धीरे धीरे लड़की के पिताजी को पता चलता है। तो पता चलने के बाद लड़की का जो पिताजी थे उनको अच्छा नहीं लगा। इस वजह से लड़के के ऊपर ये करीब 2023 सितंबर में FIR कर देते हैं। FIR करने के बाद लड़के की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होने के बाद लड़का जेल चला जाता है। तो जेल जाने के बाद जब जेल से छूट के आता है तो लड़का ने अपने मन में ठान लेता है कि मैं इसका बदला लूंगा। फिर उसके बाद से लड़की से फिर मिलता है। मिलने के बाद लड़का और लड़की दोनों ही मिलके प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद फिर कटर की व्यवस्था करते हैं, आरी की व्यवस्था करते हैं। मतलब लड़की सारी ही प्लान बताती है, कैसे अंदर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो वही प्लान बनाने के बाद ये सब औजार की व्यवस्था करते हैं। औजार की व्यवस्था करने के बाद फिर लड़का घर के अंदर आता है। फिर उसके बाद से ये सारी कहानी का अंजाम देता है। इसने गिरफ्तार किया था तो उसमें 2-3 और थे, उनको भी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं मार पाया। और जो लड़की थी, लड़की को भी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की को नहीं मार पाया। फिर लड़का जो था लड़की को नहीं मार पाया। लड़की के मारने का प्लान था, पर उसका प्लान चेंज हो गया और लड़की को छोड़ दिया। अब वो लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है। लड़का अभी जेल में है और अभी पुलिस अपने तरीके से अच्छी से जांच पड़ताल कर रही है कि इसके छुपाने का, इस लड़के को छुपाने का, इस लड़के में को बचाने का किसका हाथ है। क्योंकि ये लड़का कहीं एक जगह नहीं था, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी पुणे, सिटी में कुछ दिनों पे हर सिटी को चेंज करता रहता था। तो कभी यहाँ कभी वहाँ, तो कभी कौन कौन इसको बचा रहा था, किसके पास था। अभी धीरे धीरे सबको जांच कर रही है। उसके बाद से देखते हैं कितने लोगों को गिरफ्तार करती है, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। बाकी चलते हैं, इसी तरह के एक सच्ची घटना के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।